ओके, तो देखो डिस्कस करते हैं एससीवी। एससीवी का क्वेश्चन नंबर 34 है ये। क्या बोल रहा है? द कैपेसिटेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट शॉन इज 50 नैनोमीटर, चार्ज ऑफ इज प्लेस्ड ऑन द मिडिल प्लेट, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अपर प्लेट। सो ये मैंने बताया था ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, आप इसे ऐसे समझ लो, ऐसे करके है। तो ये 3 प्लेट हैं, है ना भाई, और 3 प्लेट की 6 साइड होंगी, और इसमें क्या दिया है आपने? 1 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया आपने, जैसे इसे। क्लियर है क्या बात? यहां पे चार्ज कितना दिया? 0, यहां पे 1 माइक्रोकूलम, और यहां पे कितना है? 0। तो इन सरफेस पे, आउटर सरफेस पे चार्ज कितना जाता है बेटा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाय 2, यहां पर और यहां पर। कॉन्सेप्ट ध्यान है ना अपने को, जब हमने ऐसे किए थे, ऐसे ऐसे। तो यहां पर तो दे दिया 1 माइक्रोकूलम, यहां 0 और 0 है, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 बाय 2, इट मीन 1 बाय 2 माइक्रोकूलम यहां आएगा पॉजिटिव। अब क्योंकि ये तो क्या है? न्यूट्रल है, तो यहां पे कितना आएगा? -1 बाय 2, तो यहां आएगा +1 बाय 2, है ना। और ये है 1 माइक्रोकूलम, और 1 बाय 2 यहां गया, तो 1 बाय 2 यहां पे आ जाएगा, तो -1 बाय 2 और 0 यहां पे आएगा। तो देखो प्लस, यहां पे तो प्लस 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 1 बाय 2 माइक्रोकूलम, यहां पर भी प्लस 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 1 बाय 2 माइक्रोकूलम, यहां पे -1 बाय 2 माइक्रोकूलम, और +1 बाय 2 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है। सिमिलरली दिस साइड, +1 बाय 2 माइक्रोकूलम, -1 बाय 2 माइक्रोकूलम। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कह रहा है ए पार्ट में, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अपर प्लेट। तो इस वाली सरफेस पे 1 बाय 2 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा। फिर पूछा है बी पार्ट में, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द अपर एंड द मिडिल प्लेट। यहां पे V1 और V2 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा है। तो कैसे करेंगे? Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा V, V1 माइनस V2। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हाँ भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? Q बाई C, V1 माइनस V2। इसका पोटेंशियल, इसे तो मैं V1 मान लेता हूं, इसे V2 मान लेता हूं, क्योंकि ये तो प्लस रहेगी, ये माइनस रहेगा। आई बात समझ में? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस केस में, ऐसे करके, और इसका पोटेंशियल V1 और V2, तो चार्ज अपॉन कैपेसिटी विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें बात ये रहती है कि हम इसमें चार्ज क्या लें। चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होगी वही वाला चार्ज लेना पड़ेगा। तो बोर्ड पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, तो जो चार्ज इनर वाली प्लेट पे है ना बेटा, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नथिंग बट चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट। बेटा देखो, ये तो आउटर साइड है, ये आउटर साइड है, तो हम जो कैपेसिटेंस, जो एनर्जी स्टोर करता है, वो यहां पे स्टोर करेगा। तो चार्ज हम जो लेंगे इसमें 1 बाय 2 माइक्रोकूलम लेंगे, और कैपेसिटेंस तो इसने क्वेश्चन में दी रखी है कितनी? 50 नैनोफैरड, 50 नैनोफैरड। सो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। सो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 10 की पावर -6, and this is 50 into 10 की पावर -9, so 1 upon 100 into 10 की पावर -3, and it will be 1000 upon 100, and the 10 volt will be the correct answer. Okay, in the question number 25, same question 35, अब इसमें हम जो चार्ज रखते हैं बेटा, वो चार्ज ऊपर वाली प्लेट पे रखते हैं, है ना। SCV क्वेश्चन नंबर 35 में 3 प्लेट है हमारे पास। क्लियर है क्या बात? एक ये और एक ये। तो इसने कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम को पहले तो हमने मिड में कर दिया था, अब की बार 1 माइक्रोकूलम को यहां दे देता हूं मैं। ये 0 है, ये 0 है, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस बाई 2 यानी 0.5 माइक्रोकूलम। तो यहां तो 0.5 माइक्रोकूलम आएगा, और साइड वाली पे भी 0.5 आता है। समझ में आई बात?
अब बोर्ड पे देखो, इसे 1 माइक्रोकूलम दिया तो आधा तो यहां पे चला गया 0.5, तो 0.5 यहां पे नहीं आ जाएगा, वो भी प्लस 0.5 कितना आएगा यहां पे 0.5 माइक्रोकूलम। तो इंडक्शन से यहां पे माइनस आ जाएगा और कितना आएगा माइनस 0.5 माइक्रोकूलम। क्लियर है क्या बात बेटा? अच्छा इसमें तो जीरो था तो इधर तो प्लस आएगा, कितना प्लस 0.5 माइक्रोकूलम, क्योंकि इस पे कितना था जीरो, और बेटा इस पे भी जीरो था। देखो यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा और ये आएगा माइनस 0.5 माइक्रोकूलम। ये बात है, क्लियर है बात? अब बोर्ड पे देखो, अब ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अपर एंड मिडिल प्लेट में। अब इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2 मान लूं, क्लियर है क्या बात? और कैपेसिटेंस तो पिछले क्वेश्चन की तरह 50 नैनो फैराड है ही सही, तो Q इक्वल टू C इंटू V लगा देता हूं मैं। तो V क्या होगा भाई V1 माइनस V2, और चार्ज कितना लूंगा मैं, चार्ज 0.5 लूंगा बेटा, 0.5, हां भाई चार्ज लेंगे 0.5 माइक्रोकूलम, और कैपेसिटेंस क्वेश्चन में कैपेसिटेंस 15 नैनो फैराड V1 माइनस V2। सो V1 माइनस V2 कितना होगा 0.5 अप इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस 9, तो ऊपर जाएगा तो ये बचेगा 500 बटे 50, 10 वोल्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ये बात है। अच्छा बिटवीन द, अब ये पूछा है द अपर एंड द मिडिल एंड द लोअर प्लेट। अब यहां पे हमें V2 माइनस V3 निकालना है, तो मेरे ख्याल से 10 वोल्ट ही आंसर आ रहा होगा। देखो इसका 35 का 35 देखोगे तो दोनों का आंसर 10 वोल्ट ही आएगा, देख लो चाहे। समझ में आई ना बात? अब मैं इसमें आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। वो जैसे मान लीजिए ये सब चीजें देगा और वो ये पूछ लेगा कि अपर प्लेट में और लोअर प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में, इसमें ये पूछा है V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 कितना है 10 वोल्ट, और V2 माइनस V3 है 10 वोल्ट। वो कहेगा अपर और लोअर में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आपको दिख रहा होगा आंसर, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 20 वोल्ट। दिस इज इट वुड बी द आंसर। तो इस चीज का ध्यान रखना आगे, है ना? वो इस तरीके से 3 प्लेट देगा और इधर उधर चार्ज दे देगा, फिर आपसे ये सब चीजें पूछेगा, है ना? इसे कॉपी कर सकते हो, अपर में और लोअर में भी पूछ सकता है। क्लियर है क्या बात? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन कराएंगे, है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान भी है और बहुत ही अच्छा लगता है, और ये ट्रेंड है, मतलब आजकल इस तरीके से चल रहा है। तो बोर्ड पे देखो, जैसे ये 3 कैपेसिटर दे देगा, वो 3 कैपेसिटर दे देगा इस तरीके से, है ना भाई, ये, और एक ये कैपेसिटर दे देगा, फिर आपको वो दे देगा यहां 10 वोल्ट है, यहां पे 20 वोल्ट है, और यहां पे 30 वोल्ट है, इस तरीके से दे देगा। और दोनों की ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ऐसे कैपेसिटेंस दे देगा। चलो पहले मैं 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ही पोटेंशियल लगता हूं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वो पूछेगा, यह पूछेगा कि ये कैपेसिटर A है, ये कैपेसिटर B है, ये कैपेसिटर C है, कैपेसिटर A B C पर चार्ज बताओ, है ना? तो एग्जांपल लिख लेना, फाइंड नोड पोटेंशियल एट X। क्लियर है बात? दूसरी बात यह है, चार्ज ऑन कैपेसिटर A B एंड C। नहीं, मैं ही सॉल्व कर देता हूं, तुम दूसरा कर लेना, है ना? बोर्ड पे देखो, X की देखो, यहां पोटेंशियल है, यहां पोटेंशियल है, यहां पोटेंशियल है। ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया मैंने तो आपसे इस तरीके से करा दिया था, है ना? ऐसे करके कुछ ऐसे हो, सर्किट दे रखा था तब। अब इसमें कहीं सर्किट भी नहीं देगा, वो ऐसे दे देगा। लेकिन हमें करना तो क्या है, इसे Q1 यहां पे निकालना है ना, तो इससे कनेक्टेड प्लेट कौन कौन सी है, ये तीनों।
तो यहां पे Q1 मान लो, यहां Q2 मान लो, यहां Q3, और क्या कर देंगे सौजन्या, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। तो Q1 कितना लिखेंगे बताओ, C इंटू एक्स माइनस 30 प्लस Q2 क्या लिखूंगा बताओ, C और x माइनस 10, और Q3 कितना लिखूंगा इस पे, Q3 C और x, इधर कितना है x है, और इधर कितना है 20, x माइनस 20। तो बोर्ड पे देखो 2 से 2 कट जाएगा और ये आएगा x x x, 3x माइनस 30 माइनस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो आएगा 60, x इज इक्वल टू 20 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात। तो यहां पर जो है x की वैल्यू जो आएगी वो 20 वोल्ट आएगी, ठीक है ना। देखो यहां पे 20 वोल्ट आ गया, आप इसे ऐसे लिख लेना, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर। यहां पे कितना आया भाई 20 वोल्ट, और यहां पे कितना था 10 वोल्ट, और यहां पे कितना था 20 वोल्ट, और यहां पे कितना था 30 वोल्ट। बात समझ में आई नहीं आई। तो अब बोर्ड पे देखो, अगर जो मैं इस सी वाले कैपेसिटर को कंसीडर करूं तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ, Vc जो होगा 0 होगा, 20 माइनस 20, नहीं आई बात समझ में। तो QC कितना होगा 0, C चार्ज पे 0 होगा। क्लियर है। अच्छा ये A है, तो इसे यदि मैं A कंसीडर करूं तो बेटा A के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ, ये 30 है, इधर 20 है, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव प्लेट होगी। तो VA होगा 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू C इंटू V, और C कितना है 2 माइक्रोफैराड इंटू 10 इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम, चार्ज हो जाएगा A पर। इसी तरीके से यहां पर तो कितना वोल्ट है C के लिए, इस B के लिए, ये है B है ना बेटा ये, तो B के लिए, हां भाई B के लिए पोटेंशियल यहां पे कितना है 20 और यहां पे 10। बात समझ में आ रही है नहीं। तो मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा ऐसे, तो VB इनके बीच, देखो बेटा यहां पे ये 20 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, तो VB जो होगा 20 माइनस 10 इजिकल टू 10 वोल्ट होगा, तो चार्ज ऑन B कितना आ जाएगा बताओ, C इंटू VB, और C तो क्या है 2 माइक्रोफैराड है देखो, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10, यानी 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 20 माइक्रोकूलम जो होगा इट विल बी द चार्ज। ऐसे नहीं, ये सवाल मतलब आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, हमेशा, है ना। 3 कैपेसिटर दे देते हैं, कोई बैटरी वैटरी नहीं देंगे, बस नोड पोटेंशियल दे देंगे लिख के और सॉल्व कर दोगे। वैसे तो मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिए थे कई सारे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिमेट्री के सर्किट सॉल्व कराए थे, क्यूब वाले क्वेश्चन, 3 क्यूब वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताया था। व्हीट स्टोन ब्रिज के बाद सिमेट्रिक सर्किट ऐसे बताई थी, है ना, ये वाला करके, ऐसे ऐसे करके, लाइक दैट, है ना। ऐसे भी बताया था कि यहां 1 माइक्रोफैराड होगा, 2 माइक्रोफैराड, और यहां 2 माइक्रोफैराड, यहां 1 माइक्रोफैराड होगा, ये रह गया। क्लियर है क्या बात, ऐसा क्वेश्चन बताया था, है ना। और अब मैं आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, ठीक है, जिसमें कि हम कैपेसिटेंस निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद। बोर्ड पे देखो, फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, जैसे मान लिया कि, अच्छा एक क्वेश्चन और भी तो रह गया था, ये जो एससी वर्मा का सॉल्व एग्जांपल था, वो C1 C2 और C1 C1 ये ऐसे कुछ था, C3, उसका आंसर मैच नहीं करा था। हाँ मैं देखूंगा इसे, मैं फिर भूल गया, लेकिन उसका आंसर मैं याद कर रहा हूं इसे, है ना, देखूंगा आंसर इसका चेक करके। अच्छा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलना आप। हाँ व्हीट स्टोन नहीं है। अभी यहां देखो आप, वो क्वेश्चन रह गया था, इसे देखो, अगर जो इसकी प्लेट का एरिया ए है सौजन्या,
और डिस्टेंस बिटवीन देम d है, और यहां पे मान लिया वैक्यूम है या एयर भरी हुई है, एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एयर का होता है वो 0.0 लगभग वैक्यूम के बराबर ही होता है। क्लियर है क्या बात? वैक्यूम के बराबर ही होता है। जो वैक्यूम के लिए होता है वो 1 होता है डाइलेक्ट्रिक, और जो एयर के लिए होता है वो 1.003 लगभग होता है। ये तो वैक्यूम के लिए होता है और ये एयर के लिए होता है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था लगभग ये। और जब यहां एयर भरी होगी या वैक्यूम होगा तो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था यदि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा का पूरा फिल कर दें ई आर का, जिसे आप के भी बोल सकते हो। व्हाट इज ई आर? ई आर और के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ई आर और के क्या होता है भाई? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी ई आर इंटू सी या के सी, यानी कि के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाती है। बात समझ में आई? के टाइम्स बढ़ जाती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इस डाइलेक्ट्रिक को पूरी की पूरी स्पेस में नहीं भरेंगे। समझ में आई ना बात? पूरा का पूरा स्पेस नहीं भरेंगे, बल्कि बोर्ड पे देखना, मैंने आपको बताया था कैपेसिटर कैसे होता है। इधर देखो बोर्ड पे, ये प्लेट होती है कैपेसिटर की। दिस इज द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, लाइक दिस, ऐसे करके। और एक प्लेट यहां पर होती है ऐसे, है ना, जिसे हम एक लाइन से बना देते हैं। जैसे एक कैपेसिटर की प्लेट ये है, एक ये है, ऐसे करके। तो ये तो इस तरीके से होती है। समझ में आई ना बात? तो इसके अंदर हम क्या भर देते हैं? एक क्यूबॉइड टाइप का ये भर देते हैं ऐसे करके, यू मटेरियल, है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पूरी की पूरी स्पेस फिल कर देते हैं। तो तब इसका जो कैपेसिटेंस होता है के सी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसकी स्पेस को पूरी तरीके से फिल नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? अब हम कैपेसिटर की जो स्पेस है उसमें मान लिया प्लेट के बीच में कितनी थिकनेस है? डी थिकनेस है। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगी, ये तो पूरी की पूरी फिल थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम उसमें टी थिकनेस का भरेंगे और उसकी कैपेसिटेंस अब हम फाइंड करेंगे। क्लियर है क्या बात? तो इसमें मेरे को फाइंड सीएबी हमें फाइंड करनी है इस केस में। इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness T is filled between plates of capacitor। यदि हम कैपेसिटर की प्लेट के बीच T थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करें तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है? तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अब मैं इसकी थिकनेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब यदि टी थिकनेस की इसमें इंसर्ट कर दें तो कैपेसिटेंस कितनी होगी वो मैं आपको बता देता हूं। कैसे फाइंड करेंगे, बोर्ड पे देखो, यह सॉल्यूशन लिखेंगे अपन इसका, और मैं आपको बताता हूं कि यदि ये डी है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, है ना, और आपने इसमें टी थिकनेस की एक ई आर या के मान लो इसमें, है ना, तो क्या मान लो, हम इसमें के मान लेते हैं, के मान लेते हैं, और ये आपने फिल कर दी। तो बोर्ड पे देखो, यहां पे तो एयर होगी, यहां भी एयर होगी, और यहां पे क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? डाइलेक्ट्रिक। अब ये ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो बोर्ड पे देखो, इधर ये बताओ मेरे को, यदि टोटल इसकी डिस्टेंस डी थी और थिकनेस टी थी, तो
एयर कितनी चौड़ाई में, एयर कितनी विड्थ में होगी। जो एयर बचेगी ना, वो एक तो यहां पे बचेगी एयर, एक यहां बचेगी एयर। तो एयर जो बचेगी वो डी माइनस टी गैप में एयर बचेगी। समझ में आ रही है बात। और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब होगा वो टी टी गैप में होगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब यह है कुछ में तो एयर है और कुछ में डाइलेक्ट्रिक है ना। अब ये देखो, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मान लिया डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा इधर खिसका दें, थोड़ा इधर खिसका दें, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक को क्या करो, आप थोड़ा इधर ही खिसका दो, कोने में यहां से मिला दो। तो बोर्ड पे देखो, ये जो थिकनेस होगी ये तो डी माइनस टी होगी। क्लियर है क्या बात भाई। और ये जो थिकनेस होगी ये टी होगी, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ए। तो अब इधर देखना, यहां पे ऐसे देखो, यहां पे क्या है भाई, यहां पे तो एयर है और इसके बराबर में के है, के डाइलेक्ट्रिक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे दो कैपेसिटर सीरीज में बना सकते हैं। नहीं आई बात समझ में। दो कैपेसिटर कैसे, जिनकी प्लेट का एरिया तो ए होगा और डिस्टेंस कितनी होगी डी माइनस टी, और उसके अंदर क्या भरा होगा बेटा, उसके अंदर एयर भरा होगा। साथ में एक कैपेसिटर इसके सीरीज में लगा हुआ है जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है। नहीं आई बात समझ में। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी है के की, और थिकनेस कितनी है इसकी टी। तो इसका मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है, यानी कि ये कैपेसिटर इसके जैसा है, और ये दो कैपेसिटर है जो कि सीरीज में है, जिसमें डी माइनस टी में एयर भरा हुआ है और टी थिकनेस में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भरा हुआ है, और दोनों सीरीज में है। तो यदि मैं इस कैपेसिटर को C1 मान लूं और इस कैपेसिटर को क्या मान लूं C2, तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं। और हम CAB सीरीज के हिसाब से फाइंड कर लेंगे। अब देखो, अब आप तो कर सकते हो इसे। अब हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, है ना भाई, दो कैपेसिटर हैं। एक तो C1, तो A के बीच में एक C1 है और दूसरे के बीच में एक C2 है। बात समझ में आई ना। तो C1 की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी, हां बता सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट A, एरिया तो A है, और एप्सिलॉन नॉट A D, और D की जगह क्या लिखेंगे बेटा, D माइनस टी प्लस, अच्छा C2, यानी कि इसका एरिया कितना, इसका A, थिकनेस कितनी है D, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कितना रखा है K। क्लियर है क्या बात। तो ये होगा K एप्सिलॉन नॉट A, और थिकनेस कितनी ले लूंगा बेटा T, तो ये हो गया C2। अब C1 C2 सीरीज में है, तो 1 अपॉन CAB इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 इंटू 1 अपॉन C2। तो ये होगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन T, ऐसे करके आ जाएगा। ऊपर जाएगा ये आ जाएगा D माइनस टी। क्लियर है क्या बात। एक मिनट, थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं, नहीं तो कैलकुलेशन आपके लिए टफ हो सकती है। ये मैं सब साफ कर दूंगा। बोर्ड पे देखो इधर, हाँ भाई, CAB C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिखते हैं बहुत आसानी से। C1 क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी A अपॉन T। कॉपी करो यहां तक। अब मैं इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूंगा, है ना। तो कैलकुलेट करके एक एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो यहां पे जो आएगा D माइनस टी इंटू टी, और ऊपर तो K एप्सिलॉन नॉट A आएगा। यहां मैं एलसीएम ले लूंगा, D माइनस टी इंटू टी, तो T तो इधर चला जाएगा और ये K D माइनस टी इधर चला जाएगा, इससे सारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है क्या बात भाई। अब यहां देखो, जो CAB आएगा, CAB विल बी इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T प्लस K T माइनस 1। आ रही है बात समझ में।
ये आ गई टोटल कैपेसिटेंस। इसे मैं और सुंदर करके लिखूंगा कैसे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन ये के से डिवाइड कर दूंगा प्लस के टी माइनस वन। तो के से के कट जाएगा, बोर्ड पे देखो ध्यान से। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन के प्लस टी माइनस वन, ऐसे बचेगा ना। अरे टी माइनस वन कहां से बच गया, ये डी माइनस टी होगा। क्या होगा, डी माइनस टी, और यहां पे आएगा डी माइनस टी अपॉन के से के कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन लेके टी अपॉन के माइनस टी। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो ध्यान से, इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये लिखने का तरीका है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी वन माइनस के। क्लियर है क्या बात? तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब d थिकनेस, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और k डाइलेक्ट्रिक t थिकनेस की हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस इसके बराबर आता है। फॉर्मूला याद रखना है, आप इसे याद रखना है ना। आप यहां देखो, ध्यान से देखो इधर कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल में इसे साफ नहीं कर रहा आपको समझाने के लिए। फाइंड सी ए बी इफ हाफ विथ हाफ स्पेस between the plate is filled with dielectric 10, है ना, डाइलेक्ट्रिक K इज इक्वल टू 10, ऐसे एज शॉन इन फिगर। कैसे है? एज शॉन इन फिगर। बोर्ड पे देखो, ये कैपेसिटेंस है, ए क्या है इसका एरिया, डी कितना है डी। अब इसकी आधी जो स्पेस है, आधी स्पेस कितनी बेटा, डी बाई टू, और जो के है इसका 10 है। तो आपको इसकी एरिया कितना है इसका, ए और बी। तो ए और बी के बीच की आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालनी है। समझ में आ रही है बात? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज। तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन सा क्वेश्चन है कि प्लेट बिटवीन द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ सम डाइलेक्ट्रिक हैविंग थिकनेस टी। टी कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, डी बाई टू। तो अपन फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला याद अप्लाई करना है, नहीं तो अगर जो आप मान लिया निकालने बैठोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको। तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए, इसका भी मैं तरीका बताऊंगा आपको याद रखने का, है ना। अभी तो देखो इसके सॉल्यूशन में आप टी कितना है, टी थिकनेस है डी बाई टू, बिल्कुल सही बात है, और के कितना है 10। फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, सी ए बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन, देखो ध्यान से देखो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है ना। तो आपको करना क्या है, यदि थिकनेस की टी थिकनेस के डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो लिखना है, इसमें से कुछ कम कर देना है। कितना कम कर देना है, टी 1 माइनस 1 अपॉन के कम कर देना है। याद हो गया ना, हो गया। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो होता है, डी में से कुछ कम कर देना है, कितना, टी 1 माइनस 1 अपॉन के। टी क्या है इसकी थिकनेस, के क्या है डाइलेक्ट्रिक, आंसर आ जाएगा। तो देखो सी ए बी एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी की जगह डी बाई टू, ये रहा ना डी बाई टू, 1 माइनस 1 अपॉन 10, बस हो गया आंसर। एप्सिलॉन नॉट ए, इसमें से मैंने डी कॉमन ले लिया, तो यहां से 1 माइनस 1 बाय 2, ये तो 9 अपॉन 10 बचेगा। क्लियर है क्या बात? ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी 1 माइनस 9 अपॉन 20, एंड द आंसर विल बी इक्वल टू 20 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 11 डी। तो दिस इज द न्यू कैपेसिटेंस। पहले वो क्वेश्चन में दे देगा
कि द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 2 माइक्रोफेरेड, ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा 20/11 टाइम्स सी नॉट हो जाएगा सी ए बी डैश। क्लियर है क्या बात? वो क्वेश्चन में देगा कि 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और उसकी आधी स्पेस K इक्वल टू 10 से फिलअप कर दी, तो नई कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो इस तरीके से मैंने आपको तरीका भी बता दिया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस कुछ माइनस करना है, कितना T1 माइनस 1 अपॉन के, दैट्स इट। ख्याल से आपको समझ में आया होगा, फॉर्मूला भी अभी और समझ में आएगा, है ना। मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा काफी सारे, ये भी अपने आप में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर में, है ना। देखो क्या बताया भाई मैंने आपको, मेरे को रिपीट करा सकते हो सौजन्या, कि ये D है और ये T है ना, और ये K है और इसकी थिकनेस कितनी है T। हाँ भाई A और B, तो कितना होगा CAB होगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस T1 माइनस 1 अपॉन के, दिस द आंसर। लेकिन क्वेश्चन में क्या और दे देगा वो आपको ऐसे दे देगा कि ये D है और इसका एरिया कितना है A, और ये तो टर्मिनल हो गया AB, उसके अंदर वो एक स्लैब नहीं रखेगा, वो कई सारी स्लैब रख देगा, एक ये एंड सो ऑन, और भी रख सकता है। नहीं आई बात समझ में? एक की थिकनेस है T1, एक की थिकनेस है T2, एक की थिकनेस है T3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3। तो पता है CAB कैसे लिखेंगे? बहुत आसान तरीके से हम सिमेट्री से ऊपर का फॉर्मूला देख के लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी में से कुछ कम होगा, किसकी वजह से? इसकी वजह से, कितना T1 1 माइनस 1 अपॉन K1, फिर और कम होगा किसकी वजह से? इसकी वजह से, कितना T2 1 माइनस 1 अपॉन K2 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या बात? दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। इफ मल्टीपल slabs are inserted between plate of the capacitor of thickness T1 T2 T3 and so on of K1 K2 dielectric constant, the capacitance is given by this. That is why I wrote this expression in this form. नहीं तो मैं इसे K ऊपर नीचे भी कर सकता था, ऐसे करना है इसमें, और मैं अभी एक्सप्रेशन एक्सटेंड करता हूं इसे, है ना। देखो यहां पे लिख लेना, इफ space between plates is completely filled with different dielectric slabs। क्लियर है क्या बात? डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स कैसे? बोर्ड पे देखो ध्यान से, ये है सिस्टम, ये मान लिया D था, अब एरिया तो कितना है A, अब हमने क्या किया, इसके बीच की डिस्टेंस को कंप्लीटली, यहां एयर था, देखो यहां पे तो एयर था, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे मान लिया एक ये है, फिर एक ऐसे है और ये ऐसे करके, नहीं आई बात समझ? मान लिया 4 मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक ये है ना भाई, एक ये ऐसे मैंने फिल कर दिया, K1 K2 K3 K4 से, सही है बात। और इसकी थिकनेस है T1 T2 T3 T4। क्लियर है क्या बात भाई? तो अब मेरे को इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, तो ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन बन जाता है। देखो हाँ भाई, A और B के बीच जो CAB होगा कितना होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करने वाला हूं, कैसे? बोर्ड पे देखो, D माइनस इसकी अंदर मल्टीप्लाई प्लस T1 अपॉन के, है ना, T2 प्लस माइनस T2 प्लस T2 अपॉन के माइनस T3 प्लस T3 अपॉन के एंड सो ऑन। तो बोर्ड पे देखो आप, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस, देखो इसे T1 T2 T3,
T1 T2 प्लस T3 प्लस T4 भी लिख लू साथ में इसके लिए। और यहां पे क्या आएगा, T1 अपॉन के, T2 अपॉन के, T3 अपॉन के, T4 अपॉन के आएगा। आ रही है क्या बात समझ में सौजन्या? है ना? बोर्ड पे देखो। अब जब इसमें आपने कंप्लीट फिल कर रखा है इसे, तो इसकी सिचुएशन क्या होगी? तो जो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन जब जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा? डी के इक्वल आएगा, है ना? तो ये जो होगा ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बताओ? जो CAB होगी वो होगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन के, T2 अपॉन के, अच्छा के, सॉरी यहां पे K1 K2 K3 था ना, तो यहां K1 K2 K3, K1 K2 K3 K4 एंड सो ऑन, K1 K2 T3 अपॉन K3 T4 अपॉन K4 एंड सो ऑन, सो इट विल बी द आंसर। सो ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब स्पेस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैप्सूल इज कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1, T2 अपॉन K2, T3 अपॉन K3 एंड T2 अपॉन 4। अब मैं इस फॉर्मूले को मिटाता नहीं हूं क्योंकि मेरे को आपसे सवाल पूछना है ना? तो मैं आपको क्वेश्चन बना करके दे देता हूं। जैसे मान लिया एक कैपेसिटर है, क्लियर है बात, और इसके डिस्टेंस है D है, और इसकी कैपेसिटेंस जो है A और B के बीच की एरिया कितना है इसका? A, C है C0, है ना? अच्छा हमने क्या किया, इसकी प्लेट को एक तो ये हो गया हमारा K1 बराबर 4 और दूसरा हो गया K2 बराबर 2, एक डाइलेक्ट्रिक ये हो गया, एक डाइलेक्ट्रिक ये हो गया। क्लियर है क्या बात भाई? और ये 2D/3 है और ये D/3 है, ऐसे कर दिया, है ना? अब मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, देखो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसकी C0 थी, है ना? ऐसे लिख देता हूं, इफ टू डाइलेक्ट्रिक्स आर filled as shown in figure below, है ना? find its capacitance। क्लियर है क्या बात? पहले कितनी थी? हाँ C0 गिवन है, पहले C0 थी, अब इसमें 4 और 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिए एज शोन इन फिगर। चलो मैं देखता हूं, अभी फॉर्मूला लगाएंगे हम ये वाला, है ना भाई? भैया आप देखो इतने टफ टफ सवाल कर रहे हो तो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा तो हेल्प करनी पड़ेगी। तो CAB कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट A, पहले देखो क्या ये कंप्लीट फील्ड है? हाँ फील्ड है, पूरा का पूरा फील्ड है। उसके लिए T1 अपॉन K1 और T2 अपॉन K2 विल बी द आंसर। सही है? तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 कितना लिखूंगा? 2D अपॉन 3 अपॉन K1 कितना लिखूंगा? 4। यहां लिखूंगा D अपॉन 3 अपॉन K2 कितना लिखूंगा? 2, 2D अपॉन 3। क्लियर है क्या बात? तो एप्सिलॉन नॉट A थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन। कैसे? ये तो आ जाएगा 2D अपॉन 12 और D अपॉन 6। क्लियर है क्या बात? अब ये भी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/6 अपॉन D/6। कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं? 4 तिया 12, बिल्कुल सही बात है। तो कितना आ जाएगा ये? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/3 और 3 ऊपर पहुंच के ये कितना हो जाएगा भाई? 3C0। तो नया जो कैपेसिटेंस होगा इट विल बी द 3 टाइम्स ऑफ अबव। साफ कर दूं सौजन्या? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा ये डाइलेक्ट्रिक कैसे फिल करते हैं ना। लेकिन अभी तो ये मतलब जेईई मेंस के क्वेश्चन है, देखो, है ना? अब देखो अभी भी मैं आसानी पढ़ा रहा हूं आपको, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, है ना? फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि मैं फिर से आपको कैपेसिटर की प्लेट बनाता हूं, ऐसे थी ना कैपेसिटर की प्लेट, ऐसे करके, और ये ऐसे था, सही है ना, यूं करके, ये थी प्लेट, और इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया था ऐसे। बोर्ड पे देखो, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एक क्यूबॉइड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ऐसे मैंने इसके अंदर पूरा वॉल्यूम ऐसे फिल कर दिया था। ठीक है बात? अच्छा, जैसे तो डिस्टेंस होती है, आप ध्यान से समझना, एक प्लेट इधर है ऐसे, एक प्लेट इधर है, इधर क्यूबॉइड रख दिया, तो पहले तो मैंने डाइलेक्ट्रिक जो है देखो इस तरीके से रखा था, ये करके, जैसे मान लिया एक डाइलेक्ट्रिक तो ये हो गया, ये रहा K1, और एक डाइलेक्ट्रिक मान लिया ये हो गया, ऐसे करके रखा था, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया K2। तो कैसे दिखाया था मैंने इसे? मैंने इसे इस तरीके से नहीं दिखाया था, दो डाइलेक्ट्रिक, एक ऐसे एक ऐसे, ऐसे तो दिखाते हैं, बात समझ में आ रही है? लेकिन अब की बार जो मैं डाइलेक्ट्रिक रखूंगा उसे देखना, उसे किस तरीके से रखेंगे अपन। ये मान लिया हमारे पास पैरेलल प्लेट की, कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट हो गई ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, बात समझ में आ रही है ना? तो अब हम जो डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, एक तो ऊपर रखेंगे ऐसे, ऐसे करके, यूं करके, है ना, एक तो ऊपर रखेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे हो जाएगा, यूं, ऐसे, ऊपर वाला हो गया एक तो डाइलेक्ट्रिक, एक तो ऊपर स्लैब रख दी, और अब की और एक स्लैब हमने नीचे भी रख दी, बात समझ में आई नहीं? ऐसे करके, और ये उसके पीछे चला जाएगा। देखो मैं, देखो अब ये जो था, ये डी, जैसे 2D/3 और D/3 था, और जैसे मान लिया मैं इसको कंसीडर करूं, तो इसकी जो स्लैब की डिस्टेंस D/3 थी, लेकिन एरिया कितना था इसका? A। अब की बार क्या होगा, जैसे मान लिया मैं ऊपर वाला डाइलेक्ट्रिक, ये K1 है, ये K1 ऐसे है ना भाई, और ये नीचे वाला K2 ये ऐसे है, ऐसे करके, क्लियर है क्या बात? तो इस डाइलेक्ट्रिक की डिस्टेंस तो D होगी, लेकिन अब की बार एरिया भिन्न भिन्न हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा एरिया। समझ में आ रही है बात? पहले एरिया दोनों का सेम था और डिस्टेंस अलग अलग थी, अब की बार डिस्टेंस तो सेम होगी लेकिन एरिया अलग अलग हो जाएगा। और इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इसे इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये तो एक डाइलेक्ट्रिक हो गया K1, और ये दूसरा डाइलेक्ट्रिक हो गया K2, क्लियर है क्या बात? और इसका एरिया हो जाएगा A1 और इसका एरिया हो जाएगा A2, और ये हो जाएगी डिस्टेंस। आ रही है बात समझ में? AB। तो बोर्ड पे देखो, इसे मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा, एक कैपेसिटर तो ऊपर बन जाएगा, देखो देखो, अगर जो मैं इसे इस तरीके से बनाएंगे कि एक कैपेसिटर तो बन जाएगा ऊपर और एक कैपेसिटर बन जाएगा नीचे, बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसे, है ना? तो ऊपर देखो, बोर्ड पे देखना, ऊपर में आप बना लेना आराम से, पहले मैं बना लेता हूं। ये K1 भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? K1। और नीचे वाले में क्या भरा हुआ है बताओ? ये भरा हुआ है K2। डिस्टेंस कितनी है इसकी? दोनों की डिस्टेंस D है, इसकी भी डिस्टेंस कितनी है? D है, लेकिन इसका एरिया कितना है भाई? A1, और इसका एरिया है A2। बात समझ में आ रही है नहीं? और इसकी कैपेसिटेंस C1 और C2, तो A और B के बीच, क्या ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में नहीं है? तो इस केस में जो CAB होगी सौजन्या, ये C1 प्लस C2 के बराबर होगी, C1 प्लस C2 के बराबर। समझ में आ रही है ना बात? और इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? C1 जो कैपेसिटेंस होगी, इट विल बी इक्वल टू K, अरे वो होती है ना K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो K कितना है इसके अंदर? इसके अंदर K है K1 एप्सिलॉन नॉट A। इसका एरिया कितना है भाई? इसका एरिया है A1, और डिस्टेंस कितनी है भाई इसकी? डिस्टेंस है इसकी D।
तो क्या ये C1 आपको समझ में आता है सौजन्या, ये बताओ। सिमिलरली इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक रखा है K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और दोनों किस में है, ये पैरेलल में है, तो CAB जो होगा मैं दोनों को जोड़ दूंगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D। हां भाई, तो K1 है ना, तो यह आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और K1 A1 प्लस K2 A2 विल बी द CAB बिटवीन A एंड B। तो ये कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन से डिफरेंट है, इसमें दोनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, जबकि इसमें दोनों कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इस केस में एरिया दोनों कैपेसिटर के लिए सेम रहता है, इसमें डिस्टेंस दोनों कैपेसिटर के लिए विथ कांस्टेंट रहती है, जबकि एरिया अलग अलग होता है। आपको तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं इसमें, है ना, सीरीज और पैरेलल में। लो मैंने फॉर्मूला मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद भी नहीं हो तो ड्राइव कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल फाइंड CAB, है ना, ये देखो ये है, मान लिया आधी प्लेट इसकी, ये आधा एरिया ये A/2 और ये आधा एरिया ये दूसरा है, ये भी A/2 है। A और B के बीच में आपको निकालनी है, और K1 कितना है 4 और K2 कितना है 3। बात समझ में आ रही है? तो आपको CAB फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बताओ? हाँ, फॉर्मूला तो लगा देंगे। देखो फॉर्मूला भी नहीं, आप इसे मतलब ऐसे देखो कि आप इसे ऐसे बना लिया करो, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। एक तो ये कैपेसिटर C1 है, एक ये C2 है, सही है ना? तो दोनों कैपेसिटर क्या हैं भाई? दोनों पैरेलल में हैं। क्लियर है क्या बात? और इसके अंदर मटेरियल है K1 का 4 का, और एरिया कितना दे रखा है क्वेश्चन में A/2, और डिस्टेंस D लिख लेना आप, दी हुई है क्वेश्चन में D। और इसके अंदर मटेरियल फील्ड है कितने का? K2 बराबर 3 का, डिस्टेंस D है ना, और एरिया कितना है A/2। तो आंसर कितना आएगा भाई? CAB इक्वल टू C1 प्लस C2 आएगा, है ना। और एरिया कितना होगा बताओ? C1 क्या होगा? K, है ना, K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D, ये होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। क्लियर है क्या बात? अच्छा, K1 की जगह हम क्या लिख देंगे? K1 की जगह हम 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, और K2 की जगह 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D लिख सकते हैं। और कितना जाएगा? 7 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, यानी 7 अपॉन 2 C नॉट। इस तरीके से आंसर इसका आ जाएगा, है ना। क्यों कराया? क्योंकि अब मैं थोड़ा सा चेंज कराने वाला हूं क्वेश्चन में, है ना, इसलिए कराया, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में होना चाहिए कि किस तरीके से है। जैसे कि अब देखो, मैंने डाइलेक्ट्रिक को अलोंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और परपेंडिकुलर टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने इंसर्ट कराया। अब मान लेते हैं हमारे पास कैपेसिटेंस किस प्रकार से है, मान लिया ये है, और डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है? D। अब मैंने क्या किया कि नीचे का लोअर हाफ एक डाइलेक्ट्रिक K इक्वल टू 2 मैंने लोअर हाफ, है ना, देखो A/2 लिख दिया तो लोअर हाफ हो गया, और ऊपर का लोअर हाफ, ऊपर का, है ना, ऊपर का हाफ एक डाइलेक्ट्रिक ऐसे मैंने इंसर्ट किया, और एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे इंसर्ट किया। बात समझ में आ रही है सौजन्या? ये है आपका K बराबर K1 बराबर 4, K2 बराबर 8 और K3 बराबर 2। सही है बात? तो ये भी A/2 साथ में इसकी डिस्टेंस दे दी, ये D/2 विथ में है, और ये भी D/2 विथ में है। समझ में आ रही है ना बात? A।
ऐसे इफ एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज ए, फाइंड CAB। दिस इज द क्वेश्चन। अब इसके ध्यान से देखो, थोड़ा सोचो आप, मतलब इसे, सही बात है, चित्र मेरे को देखते ही पता लग जाएगा। इसमें 3 कैपेसिटर हैं सौजन्या, C1 C2 C3। तो क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ये सर्किट, लाइक दिस, C1 C2 C3? बोलो, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? अच्छा, इसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है K1 इजिकल टू 4 का, इसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है K2 इजिकल टू 8 का, और इसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है K इजिकल टू 2 का। बोलो, साथ में ध्यान से देखना, साथ में ये डिस्टेंस कितनी है D, ये डिस्टेंस इसके लिए डिस्टेंस है D/2, इसके लिए डिस्टेंस भी है D/2। क्लियर है बात? दूसरी बात, इसके लिए एरिया इसका कितना होगा A/2, इसके लिए और इसके लिए भी एरिया A/2 ही होगा। ये बताओ, ये बात समझ में आई नहीं आई? दूं? हाँ भाई, पहले मेरे को C1 बताओ कितना लिखूंगा। C1 लिखूंगा K, अरे K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है ना बेटा, तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2। ये बात समझ में आ रही है क्या नहीं? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ऐसे लिख दिया। K कितना है? 4। सही है क्या बात? तो ये आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज द C1। वेरी गुड। व्हाट अबाउट C2? C2 K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, तो 8 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बात समझ में आ रही है नहीं? व्हाट अबाउट C3? व्हाट इज C3? K एप्सिलॉन, व्हाट इज K? 2 एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D। ध्यान रखना बेटा, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? D। तो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। समझ में आ रही है बात? मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वांटिटी को C मान लेता हूं फॉर सिंप्लिसिटी। तो C1 जो होगी वो कितनी होगी? 4C, और जो C2 होगी इट विल बी इक्वल टू 8C, और जो C3 होगी C3 इक्वल टू C के बराबर होगी। बात समझ में आई है? तो ध्यान से देखो इधर, तो दिस इज एक कैपेसिटर ये, कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, सही है? तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी 4C, 8C एंड दिस इज C। समझ में आ रही है ना बात? अब मैं इसे सॉल्व करना जानता ही हूं, ये तो हमने बहुत अच्छे से करे हैं। ये दोनों सीरीज में हैं, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी सौजन्या? 4C इंटू 8C अपॉन 4C प्लस 8C, 4C इंटू 8C अपॉन 12C, तो कितना जाएगा? 4 3 12, तो 8 अपॉन 3C। तो ये आ जाएगा हमारा 8 अपॉन 3C एंड दिस इज इक्वल टू C, है ना भाई? तो सौजन्य बताओ CAB कितना होगा बेटा? ये दोनों पैरेलल में हैं, तो 8 अपॉन 3C प्लस C 11 अपॉन 3C, और C मैंने माना था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन दिस फिगर। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी आ चुका है ना?